भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा में सांसद प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व में भंडारा तहसील ग्रामीण और भंडारा शहर के कई गणमान्य नागरिकों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया, जिससे कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। प्रवेश करने वालों में प्रमुख रूप से प्रशांत देशकर, महेंद्र गहाणे, सोहेल अहमद, प्रकाश डोनेकर, प्रकाश भूरे, महमूद भाई, अशोक सांडेकर, हाजी रिजवान अली खान, असलम खान, अक्षय खान, प्यारेलाल ऊंची बगले, राजविलास बोरकर, अब्दुल कलाम शेख, माधोराव नारनवरे, मलिक खान, गायेश पांडे और अन्य समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। इन सभी ने विश्वास जताया कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, आम आदमी की समस्याओं की समझ और विकास एवं प्रगति की दिशा में केवल सांसद पटेल ही गति दे सकते हैं। इसी विश्वास के चलते उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया। इससे पार्टी के संगठन को मजबूती मिलेगी और इसका निश्चित रूप से लाभ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को होगा। इस अवसर पर सांसद प्रफुल्ल पटेल के साथ राजेंद्र जैन, राजू कारेमोरे, धनंजय दलाल, जयंत वैरागड़े, देवचंद ठाकरे, सरिता मदनकर, रीता हलमारे सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी उपस्थित थे। पौनी पुलिस ने अवैध रेत तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 ट्रकों को जब्त किया है। इस दौरान कुल 1,52,16,00,000 रुपए मूल्य की अवैध रेत और ट्रक जब्त किए गए। पौनी पुलिस स्टेशन के निरीक्षक नीलेश ब्राह्मणे को गुप्त सूचना मिली कि गुड़ेगांव क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन किया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने शिवाजी चौक गुड़ेगांव में घेराबंदी कर 3 संदिग्ध ट्रकों को रोका और उनकी जाँच की, जिसमें ट्रक क्रमांक MH40 CD 4172, ट्रक क्रमांक MH32 AJ 3361, ट्रक क्रमांक MH34 BZ 8114 में लगभग 12 ब्रश रेत भरी हुई थी। जब पुलिस ने चालक और मालिकों से रेत परिवहन के परमिट की मांग की तो वे कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इस मामले में कुल 8 लोगों पर मामला दर्ज किया, जिनमें ट्रक क्रमांक MH40 CD 4172 का ट्रक चालक हैदरपुरा निवासी अब्दुल कलीम शेख, अब्दुल लतीफ उम्र 36 वर्ष, क्लीनर वाशिम निवासी मोहम्मद मोहसिन, अब्दुल लतीफ उम्र 32 वर्ष और मालिक अमरावती निवासी वसीम परवेज शेख सलीम उम्र 34 वर्ष। ट्रक क्रमांक MH32 AJ 3361 में ट्रक चालक प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश निवासी फिरोज खान मोहम्मद बशीर उम्र 25 वर्ष, क्लीनर कृष्णकांत अशोक कुमार यादव उम्र 22 वर्ष, ट्रक मालिक सेलू निवासी बंटी वाघमारे उम्र 35 वर्ष। उसी प्रकार ट्रक क्रमांक MH34 BZ 8114 में ट्रक चालक वरोरा निवासी देवीदास नारायण चौधरी उम्र 43 वर्ष, ट्रक मालिक खाम्बाड़ा निवासी महादेव नानाजी चाफले उम्र 48 वर्ष शामिल है। इन सभी 8 आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 34 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 7 और 9 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जब्त ट्रकों की कीमत 1,50,00,000 रुपए, जब्त रेत की अनुमानित कीमत 72,000 रुपए, ऐसा कुल 1,52,16,00,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व पौनी पुलिस निरीक्षक नीलेश ब्राह्मणे ने किया, जो पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े और उपविभागीय पुलिस अधिकारी मनोज सिडाम के मार्गदर्शन में हुई। पुलिस अब मामले की गहन जाँच कर रही है और अवैध रेत तस्करी में संलिप्त अन्य लोगों की तलाश जारी है। पोवार समाज के आराध्य देवता चक्रवर्ती सम्राट राजा भोज की जयंती गोंदिया जिले में भी बड़े हर्ष और उत्साह के साथ रैली निकालकर मनाई गई। इस दौरान पोवार समाज के बंधुओं ने विभिन्न स्थानों पर रैली का भव्य स्वागत किया। पूर्व विदर्भ के गोंदिया और भंडारा जिलों में बड़ी संख्या में पोवार समाज के लोग निवास करते हैं और इन जिलों में जनप्रतिनिधियों के चुनाव में पोवार समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। इसी कड़ी में गोंदिया जिले में पोवार समाज बंधुओं ने चक्रवर्ती सम्राट राजा भोज की जयंती के अवसर
अवसर पर गोंदिया शहर में एक विशाल रैली का आयोजन किया, जिसमें लगभग 5000 से अधिक समाज बंधु शामिल हुए। रैली की खास बात ये रही कि छोटे गोंदिया, फुलचुर, कुडवा और मुर्री क्षेत्रों से समाज बंधुओं ने अलग अलग रैलियां निकालकर गोंदिया शहर में भ्रमण किया और अंत में नेहरू चौक में भव्य समापन किया गया। इसके पश्चात समाज बंधुओं द्वारा रैली में शामिल हुए सभी लोगों के लिए महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया। इस भव्य रैली का नेतृत्व पोवास समाज के विधायक विजय रहंगडाले, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष पंकज रहंगडाले, सभापति संजय टेम्बरे, मुनेश रहंगडाले, पोवास समाज के नेता दुर्गा ठाकरे और पप्पू पटले ने किया। इस आयोजन में समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर अपनी एकता और शक्ति का प्रदर्शन किया। सरकारी समर्थन मूल्य धान खरीदी योजना के तहत खरीफ मौसम में वर्ष 2024-25 के तहत किसानों के खाते में 309 करोड़ रुपए ऑनलाइन तरीके से जमा किए गए। जिले के जिन धान केंद्र चालकों ने अपना रिकॉर्ड जिला पणन विभाग में जमा किया, उनके केंद्रों पर धान बेचने वाले किसानों के खाते में रुपए जमा किए गए हैं। 30 जनवरी 2025 को जिले में धान खरीदी केंद्र पर कुल 1,65,820 किसानों ने पंजीयन किया था। 90,421 किसानों से कुल 28,43,060 क्विंटल धान खरीदी किया गया। शासन के नियम के अनुसार खरीफ मौसम की धान खरीदी मार्च 2024-25 तक की जाएगी। शासन के नियम के अनुसार पंजीयन करने वाले किसानों से धान की खरीदी की जाएगी। किसानों के धान के रुपए उनके खाते में जमा करने की प्रक्रिया शुरू रहेगी। इसी के साथ साथ धान खरीदी प्रक्रिया भी शुरू रहेगी। वर्तमान में रबी मौसम के काम किसानों द्वारा किए जा रहे हैं। वहीं ग्रीष्मकालीन धान फसल की रोपाई भी शुरू की गई है। ऐसे में किसानों के खाते में रुपए जमा होने से उनका आर्थिक संकट दूर होने वाला है। जिला परिषद के सभापति पद के लिए 7 फरवरी को चुनाव होना है। यहाँ 4 सभापति पदों के चुनाव के लिए महाआघाड़ी और महायुति ने कमर कस ली है। दोनों की ओर से सभापति पद हासिल करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके चलते बाजी कौन मारेगा, इस तरफ सभी का ध्यान लगा है। अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस के आगे कोई भी टक्कर न देने वाला उम्मीदवार न होने के कारण कविता उइके ने आसानी से जीत हासिल की, लेकिन उपाध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 21 वोट पड़े। वहीं महायुति के उम्मीदवार एकनाथ फिंडर ने 30 वोट पाकर उपाध्यक्ष पद हासिल कर लिया। अपक्ष और राष्ट्रवादी शरद पवार समूह की मदद से महायुति ने उपाध्यक्ष का पद बरकरार रखा। अब उनकी नजर चारों सभापति पदों पर है। क्योंकि उपाध्यक्ष पद एनसीपी के कोटे में है, इसलिए 3 सभापति पद भाजपा की झोली में हो सकते हैं। आज 4 फरवरी 2025 को जिला सामान्य अस्पताल भंडारा में विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम का थीम था एकजुट होइए, कैंसर को हराइए। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव न्यायाधीश विजू गवारे, कार्यक्रम के अध्यक्ष जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर दीपचंद सोयाम, अतिरिक्त जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर अतुल टेम्बू ने, इंडियन डेंटल एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर आलोक मोहबंशी, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम
कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर शैलेश कुकड़े, राष्ट्रीय असंक्रामक रोग नियंत्रण कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर सुशीम गजबिये और मुख कैंसर के सफल उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके मरीज उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में न्यायाधीश विजू गवारे ने उपस्थित जनों को कैंसर के निदान और उपचार के बारे में मार्गदर्शन किया। साथ ही जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर दीपचंद सोयाम ने 4 फरवरी 2025 से शुरू हो रहे कैंसर अभियान की जानकारी दी और कैंसर के उपचार के संदर्भ में विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी तथा कैंसर के जल्दी निदान और उपचार के महत्व को बताया। इस कार्यक्रम में मुख कैंसर के सफल उपचार के बाद स्वस्थ हुए मरीजों ने कैंसर के उपचार के बारे में अपने अनुभव साझा किए और तंबाकू के दुष्परिणामों के बारे में सभी को जागरूक रहने की अपील की। नमस्कार, डॉक्टर दीपचंद कृष्णाजी सोयाम, जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय भंडारा। आज जागतिक कर्करोग दिनानिमित्त जो कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे त्या कार्यक्रमाला उपस्थित सर्व मान्यवर आणि सर्वांना धन्यवाद देतो। हे शासनाचं धोरण आहे, त्या धोरणामध्ये आजचा दिवस सगळ्यात महत्त्वाचा दिवस आहे, ज्यामुळे जगामध्ये जे कर्करोगाचे प्रमाण आहे ते कर्करोगाचे प्रमाण कमी करणे हे आमचे चॅलेंज आहे। त्यासाठी शासनाने वेगवेगळ्या सुविधा उपलब्ध केलेल्या आहेत। त्या सुविधामध्ये सर्वप्रथम स्क्रीनिंगची टेस्ट होणार आहे। त्या स्क्रीनिंगच्या टेस्टमध्ये शासनाने जे आपल्याला वाहन पुरवलेले आहे त्या वाहनमध्ये कॅन्सरची जी डिटेक्शन होतं, कॅन्सरची जी टेस्ट होते ती टेस्ट करून लोकांमध्ये जनजागृतीसुद्धा सोबतच करायची आहे आणि त्याच्यामधून जे लाभार्थी निघतील, जे दुर्धर आजाराने ग्रस्त असतील किंवा कर्करोगाने ग्रस्त असतील, त्यांना शासनामार्फत ज्या सोयीसुविधा उपलब्ध आहेत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना, ह्या योजनेमधून सर्वांना मोफत निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल। त्याच्यामध्ये शस्त्रक्रिया असो, किमोथेरपी असो, रेडिओथेरपी असो, कोणतीही असो, ही शस्त्रक्रिया किंवा उपचार पद्धती त्यांना मोफत पुरवल्या जातील आणि त्यामुळे त्यांचे जे कर्करोगाचे प्रमाण आहे ते कर्करोगाचे प्रमाण आपल्याला कमी करता येईल। तशाच प्रकारे समजा डिटेक्शन झाले, स्क्रीनिंग झाली, ते स्क्रीनिंगमध्ये जेवढे लाभार्थी आढळतील त्यांना प्रथम दर्शनी पहिली स्टेजमध्ये आहे, दुसऱ्या स्टेजमध्ये आहे, तिसऱ्या स्टेजमध्ये आहे, त्याचं आयडेंटिफिकेशन होईल आणि त्याच्यानुसार ती उपचार पद्धती केल्या जाईल। तर लोकांना असे आव्हान आहे की ह्या ज्या शासनाचे योजना आहेत, शासनाचं धोरण आहे, त्याच्यामध्ये आम्हाला सहभाग करावा आणि या वर्षाची जी थीम आहे ती युनायटेड बाय युनिक, म्हणजे सर्व एकजूट व्हा आणि कर्करोगाला हरवा, अशा प्रकारची जी थीम आहे त्या थीममध्ये आपण सहभागी व्हावे आणि आम्हाला आपण सहकार्य करावे की जेणेकरून आपल्या जगामध्ये किंवा आपल्या देशात जे कर्करोगाचे प्रमाण वाढलेले आहे ते कर्करोगाचे प्रमाण कमी करू आणि जनमानसाचे जे आरोग्य आहे, जनमानसाचे आरोग्य आपण सुदृढ करू, एवढीच माझी विनंती आपल्याला आहे। सर्वांना नमस्कार, मी बिजू गवारे, सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण भंडारा। आजच्या कॅन्सर डेच्या दिनानिमित्त मी एवढे सांगेल की सर्व रोगांचे मूळ कारण हे शारीरिक मानसिक तणाव आणि आपली बदलती जीवनशैली आहे असं मला वाटतं। या अनुषंगाने मी या प्रसंगी एवढं सांगेल की आपली जीवनशैलीमध्ये असं बदल करावा, त्यामध्ये शारीरिक हालचाली आल्या किंवा मग खानपानाच्या आपल्या पद्धती आहेत त्या बदलाव्या, खानपान कसं निरोगी चांगलं असेल त्याच्याकडे लक्ष ठेवावे आणि आजच्या कार्यक्रमानिमित्त जे काही जागरूकता शासनामार्फत करण्याचा जो योजना आहेत ह्या योजना तळागाळापर्यंत पोहोचवणे आणि जी काही शासनाच्या जे काही तपासणी वाहनं आहेत ते तपासणी वाहन आपल्यापर्यंत आल्यानंतर निसंकोचता किंवा भीती न बाळगता आपण आपल्या त्या सेवेचा लाभ घ्यावा आणि कोणत्याही टप्प्याला सुरुवातीच्या टप्प्याला जर कॅन्सरचे निदान झाले तर त्यामधून आपल्याला काय म्हणतो आपण त्याचा इलाज शक्य आहे आणि जेवढा दिरंगाई किंवा विलंब लावाल त्याचा तसा इलाज करणं अवघड जाईल। या अनुषंगाने मग आपण ह्या बाबीचा विचार करून
ज्यावेळी आपल्याला काही असा जाणवलं किंवा शंका आली तर त्वरित सेंटरला भेट द्यावी आणि त्या शासकीय योजनांचा वापर करून घ्यावा असं मला या प्रसंगी सांगावंसं वाटेल. आणि लोकांनी त्यांच्यापर्यंतची माहिती जी काही माहिती आहे कॅन्सरविषयी ती लोकांना इतर तळागाळापर्यंत कशी पोहोचवता येईल हे पण लक्षात घ्यावं. नाव सुरेखा हुमने भंडारा. मला कॅन्सर झाला होता तर मी 3 वर्षापासून मला तो जाणवला, पण मी मेवोची ट्रीटमेंट केलो. डॉक्टरनं सांगितलं नाही का कॅन्सर आहे काय, तर मी मेवोची 2 वर्ष ट्रीटमेंट केलो. मग मी चिखली फुसरा आहे कॅन्सर हॉस्पिटल तिथे गेलो. तिथं मला कॅन्सर सांगितला. तर मग मी तिथे माझं ऑपरेशन झाला. आता माझ्या ऑपरेशनले 5 महिने झाले. आता 5 महिने मी ऑपरेशनले झाले. मी चांगलं माझं ऑपरेशन किनो 5 किनो 30 लाईट माझे फुकट झाले. मला पैसा नाही लागला, फ्रीमध्ये झाले माझे ऑपरेशन. आता मी सध्या सुखी आहो, चांगली आहो. हो, चांगलं वाटते. चांगले आलो, सगळ्यांना सह्या दिला. मला चांगली कोटीच मला त्रास नाही झाला. आलो, मला सगळ्यांना सह्या दिला. त्या मॅडमने इथं आणून दिला. हो, माझी मदत केला. आत्माराम गोविंदा करून कुठे राहणार? मानेगाव बाजार. केव्हापासून कॅन्सर झालेला आहे तुम्हाला? हा 23 पासून 11 महिन्यात 23 म्हणजे 23मध्ये झालं. 2023 मध्ये. उपचार कुठपासून सुरू झाला तुमचा? आमचा 23 पासून सुरुवात झाला. सर्वात आधी तुम्हाला कसं माहित झालं की तपासणी करायला पाहिजे? आकडे सर आहेत आमच्या गावी. दवाखाना खोलला होता प्रायव्हेटमध्ये. त्यांच्याकडे मी फोळे आला म्हणून गेलो होतो. तर त्यांनी सांगितलं तपासणी करा. तुम्ही शासकीय शासकीयमध्ये तपासणी करून आम्हाला उत्तम सुरुवात झाली बा म्हणून माहिती झाली. तर मग आम्ही नागपूरला जामच्याला दवाखाना आहे तिथं आम्ही हा बनवले फाईल. तुम्ही काही ऑपरेशन वगैरे जेव्हा झाला किंवा किमोथेरपी झाली त्यासाठी तुम्हाला पैसे लागले का? नाही कार्ड, राशन कार्डवर झाला. राशन कार्डवर महात्मा ज्योतिबा फुले आता कसं आहे? आता सर्व ठीक आहे. आता आणखी तपासणी करायला सांगितलं, रक्त वगैरे. शासकीय रुग्णालयात तुम्ही येतात म्हणजे तुम्हाला बाकी सेवा वगैरे मिळते? सर्व सेवा मिळतात. 9 RH आणि उपजिल्हा रुग्णालय, 33 प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि 193 सबसेंटर आहे. भंडारा जिल्ह्यामध्ये संपूर्ण हेल्थ फॅसिलिटी जे आहेत त्या संपूर्ण ठिकाणी आपल्याला मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि 3 प्रकारचे कर्करोग निदान म्हणजे संशयित काढण्यासाठी स्क्रीनिंग ज्याला आपण म्हणतो, स्क्रीनिंग करण्याची व्यवस्था उपलब्ध आहे. त्यामुळे भंडारा जिल्ह्यातील संपूर्ण व्यक्तींनी ज्यांना असं वाटते तसं आपण 30 वर्षामधील प्रत्येकांची तपासणी करतोच आहे. आणि त्यात जे सस्पेक्टेड रुग्ण आपल्याला आढळतात त्यांना मग आपण जिथे जिथे आपले तज्ज्ञ उपलब्ध आहेत अशा ठिकाणी संदर्भ सेवा देतो. आणि मागील काही वर्षामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये डायग्नोसिस होत आहे कॅन्सरचं किंवा डायबिटीज, हायपरटेन्शनचं. परंतु आम्ही जेव्हा फील्डमध्ये फिरतो तेव्हा असं लक्षात येते की कोणत्याही व्यक्तीला जर निदान झालं कॅन्सरचं तर ते आपल्या वैद्यकीय क्षेत्रामधले जे तज्ज्ञ डॉक्टर आहेत त्यांच्याकडे जाण्यापेक्षा ती काही क्वॅक्स लोक असतात जे काही आयुर्वेदिक औषधीच्या नावावर किंवा बंधुबाबाच्या किंवा जादूटोण्याच्या त्या लोकांकडे जास्त मोठ्या प्रमाणात लोक वळलेले दिसतात. आणि असं लक्षात येते की तिथे मग त्यांना काही फायदा होत नाही आणि त्यानंतर ते आपल्या क्षेत्रामध्ये म्हणजे तज्ज्ञांकडे येतात. आणि बरेचदा असं लक्षात येते की त्या ड्युरेशनमध्ये ती वेळ निघून गेलेली असते त्यांना प्रॉपर ट्रीटमेंट करण्याची. परंतु रिसर्च असं म्हणतो की पहिल्या किंवा दुसऱ्या स्टेजमध्ये जर एखादं कॅन्सरचं प्रॉपर ट्रीटमेंट जर झालं तर निश्चितच अशा रुग्णांना आपण वाचवू शकतो आणि त्यांचा जीव जो आहे तो जाण्यापासून आणि त्यांच्या फॅमिलीसुद्धा तो त्याचा फायदा होऊ शकतो. बीकेट की ओर से जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए इस अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में 7वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे सहभाग ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता में पहला इनाम 25,000 रुपए, दूसरा इनाम 21,000 रुपए, तीसरा इनाम 15,000 रुपए और चौथा इनाम 1,000 रुपए रखा गया है। इसके साथ ही प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता में बच्चों ने ज्यादा से ज्यादा सहभाग हो ताकि अपने भविष्य में करियर सिलेक्ट करने में
में उन्हें मदद मिले। इस प्रतियोगिता में जुड़ने के लिए ऑनलाइन बारकोड भी दिया गया है। साथ ही ब्रेनिक फाउंडेशन के हेल्पलाइन नंबर 9822727254 पर संपर्क कर अधिक जानकारी ले सकते हैं। ब्रेनिक एजुकेशन फाउंडेशन अकोला ने BCAT ब्रेनिक करियर अवेयरनेस टेस्ट के नाम से एक स्टेट लेवल टेस्ट को लॉन्च किया है। ये महाराष्ट्र में होने वाला अपनी सिफत का पहला एग्ज़ाम है जिसमें करियर के ऑप्शंस को सिलेबस बनाकर एग्ज़ाम लिया जा रहा है, टेस्ट लिया जा रहा है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे पेरेंट्स, आज गार्जियन जो परेशान हैं कि हमारा बच्चा आगे जाके क्या करे, इस सवाल को हल करने के लिए हमने इनके लिए दस्तयाब किया है इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सारे ऑप्शंस। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, UPSC, MPSC, RRB वगैरह और जो नॉन कॉम्पिटिटिव कोर्सेज हैं उसके भी सारे कोर्सेज और उसके स्कोप को हमने सिलेबस की शक्ल में दिया है। साथ ही गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप क्या है, प्राइवेट स्कॉलरशिप और गवर्नमेंट की स्कीम को भी इसमें इंक्लूड किया है। ये एग्ज़ाम 7 से 12 के बच्चों के लिए है और इसको हिंदी, उर्दू, मराठी और इंग्लिश चारों मीडियम के बच्चे दे सकते हैं, चारों मीडियम में दे सकते हैं। कंटेंट और एग्ज़ाम इसी मीडियम में होगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको स्कैन करना होगा या हमारी लिंक को क्लिक करना होगा और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये एग्ज़ाम मई महीने में हमारे सारे स्टूडेंट्स के जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो होने के बाद में लिया जाएगा और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पहले मटेरियल दिया जाएगा, फिर टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसके लिए बच्चों के लिए हमने अट्रैक्टिव प्राइजेस भी रखे हैं ताकि उनका एप्रिशिएशन हो सके। स्टेट लेवल पर हम 25,000 रुपये कैश प्राइज़ रखे हैं, हर कैटेगरी के लिए 25,000 रुपये होंगे। इसी तरह हमने रीजन लेवल के लिए 21,000 रुपये, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए 15 और तालुका लेवल के लिए 1,000 रुपये रखे हैं। तफसीली जानकारी के लिए आप जो है हमारे हेल्पलाइन नंबर 8446467087 इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि रफीक सर ने आपके सामने तफसील के साथ इस बात को रखा, मैं आप तमाम लोगों से जो जिन तक भी ये वीडियो पहुंच रहा है, मैं पुरजोर अपील करता हूं कि ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, कि एक ही सिलेबस के तौर पर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिया जा रहा है, बच्चों को अपना फ्यूचर के चुनने में, मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए निहायत ही मुफीद है। मेरी गुजारिश है, मैं अपील करता हूं कि तमाम लोग जिन तक भी ये वीडियो पहुंच रहा है, ये तमाम लोगों तक पहुंचाएं और हर एक बच्चे को 7वीं से 12वीं तक के तमाम बच्चों को और बच्चियों को इसमें शामिल करने की पूरी कोशिश करें। तुमसर पंचायत समिति में नवनिर्वाचित सभापति, उपसभापति और समिति के सदस्यों के साथ विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ विधायक परिणय फुके ने संवाद कर उन्हें मार्गदर्शन प्रदान किया। बैठक में स्थानीय विकास, जन कल्याण और प्रभावी प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। नवीन नेतृत्व को ठोस निर्णय लेकर समाज हित में कार्य करने की प्रेरणा दी गई। सभी जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने समाज की प्रगति के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर विधायक परिणय फुके ने नवनिर्वाचित सदस्यों को उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी और उनके समाज हित में बेहतर कार्य करने की अपेक्षा व्यक्त की। इस बैठक से पंचायत समिति के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को दिशा और ऊर्जा मिली है, जिससे आगामी कार्यकाल में वे जनता की सेवा में बेहतरीन कार्य कर सके। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत, आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे। तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। मवेशी को क्रूरता से बांधकर 4 पहिया वाहन से परिवहन कर रहे व्यक्ति के खिलाफ वर्टी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। आरोपी का नाम घाटू रोड निवासी नितेश गणेश भूते, उम्र 30 वर्ष है। इसमें 5,18,000 रुपए का माल जब्त किया गया। पैसे के विवाद में रॉड से हमला कर व्यक्ति को घायल करने की घटना रविवार को आसगांव में घटी। घायल व्यक्ति का नाम भंडारा निवासी संजय कैलाश मदान, उम्र 42 वर्ष है। आरोपी के खिलाफ आसगांव पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। अस्पताल के पार्किंग में खड़ी बाइक चोरी होने की घटना तुमसर में घटी। फिरियादी श्री राम नगर तुमसर निवासी रमेश टीकाराम भूरे, उम्र 40 वर्ष है। शिकायत के आधार पर तुमसर पुलिस ने मामला दर्ज किया।
अज्ञात बाइक सवार ने बाइक लापरवाही से चलाकर दूसरे बाइक सवार को टक्कर मारकर घायल करने की घटना पवनारा बस स्टॉप के पास घटी। घायल बाइक सवार का नाम पवनारा निवासी जयप्रकाश आंबोरे उम्र 45 वर्ष है। शिकायत पर तुमसर पुलिस ने मामला दर्ज किया। सालेकसा तहसील के पानगांव से रोंडा गोदाम के पास मोड़ पर मोटरसाइकिल के आगे श्वान आने से मोटरसाइकिल से नियंत्रण खो देने की वजह से मोटरसाइकिल सड़क के बाजू स्थित पेड़ से जा टकराई, जिसमें सिवनी कला निवासी विलास श्रीराम कोरे उम्र 44 वर्ष की मौके पर ही मृत्यु हो गई। फिरियादी की शिकायत पर सालेकसा पुलिस ने मामला दर्ज किया। गोरेगांव थाना के तहत आसलपानी निवासी चैत्राम सोमाजी टेकाम उम्र 55 वर्ष अपने गांव आसलपानी जा रहा था। इसी बीच हिरडामाली बस स्टॉप के पास एसटी बस चालक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें चैत्राम की मौत हो गई। गोरेगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया है। खेत में बोरवेल खुदाई को लेकर उपजे विवाद के चलते 2 लोगों ने मिलकर युवक की पिटाई कर दी। यह घटना पुसद तहसील के ग्राम जावली खेत परिसर में घटी। पिता पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर। जी हां, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।